लोग को कोई आपत्ति ग्रामीणों को नहीं, बाहर से आके वहाँ लड़ाई कराना चाहेंगे तो हम लोग कदापि वहाँ पे होने नहीं देंगे। आरोप एकदम बिल्कुल गलत है। वहाँ लोकल हम लोग रहते हैं। 250-300 आदमी सब बैठे, उसमें निर्णय लिया गया कि आरएसएस वाला आके दंगा करेंगे 23 तारीख को। एक ग्राम सभा बैठक किया गया, उसमें निर्णय लिया गया सभी चंगाई सभा को उखाड़ के फेंक देंगे। या मान लीजिए ये जो सभा चल रही है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं? लोग विरोध नहीं कर रहे। वहाँ कोई भी आते हैं बस अपने मन और इच्छा से आते हैं। अगर उनको मुक्ति मिल रही है तो हम लोग को कोई आपत्ति ग्रामीणों को नहीं। उसमें कोई अगर बाहर से आके वहाँ लड़ाई कराना चाहेंगे तो हम लोग कदापि वहाँ पे होने नहीं देंगे। पहले तो ग्राम सभा से उन लोगों को अनुमति लेना चाहिए। तो उन लोग को हम लोग की पेपर भी दिए हैं, मीडिया के बाद दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग का दो वार्ड पड़ते हैं, दोनों वार्ड का साइन है, ग्राम प्रधान का साइन है, जो हम लोग का मुखिया है उनका भी साइन है। अगर इनके प्रति भी अगर वो लोग आते हैं तो उनके जिम्मेवार तो लोग खुद होंगे और चिन्हित भी होंगे, उसमें उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो चांद गांव में जो प्रार्थना सभा चल रही है वो 1 साल से चल रही है। 1 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी किन लोगों द्वारा ये चीज़ की जा रही है? हम सुनने में तो आया है कि कोई बाहर से आदमी छत्तीसगढ़ उड़ीसा ऐसे से मतलब आरएसएस के लोग मतलब आदमी यहाँ लेके आके सुनने में आया। कोई पुख्ता सबूत, कोई एविडेंस है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में चला है उसी को लेकर के आप लोग ये सोशल मानते मीडिया में? और जो एक उससे पहले भी 10 माइल सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारी फेक चीजें चल रही है। नहीं, इससे पहले भी एक 10 माइल में मीटिंग रखी गई थी। उसके थ्रू मतलब आह्वान दिया गया है आपको, मतलब 23 तारीख को हम लोग जाएंगे यहाँ से, डंडा उंडा जो भी अपना सिस्टम पकड़ के वहाँ पर, और आपका टेंट उठ हटाएंगे, ऐसे वाला मामला है। लेकिन गाँव को चांद गांव में आप गए थे, चांद गांव में प्रॉपरली किसी तरह के पोस्टर लगे हैं कि होने वाला है मीटिंग या कुछ वैसा? नहीं, वैसे तो मीडिया में दिखा रहे कि हम लोग 23 तारीख को कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। कौन से मीडिया का? ये लो पेपर का सब तो इसमें भी देवल 10 माइल में आदिवासी सरना बचाओ महारैली 23 नवंबर को। ये जागरण संवाददाता रांची ध्रुवा। तो क्या जिन्होंने ये आर्टिकल छपवाया है, जिन्होंने ये सूचना दी है, वो आपके गांव के हैं? नहीं, मेरे गांव के तो कोई नहीं। इसमें ग्राम प्रधान जब उन लोग को अनुमति नहीं दे रहे तो आप बाहर का कैसे मतलब कोई भी गांव में जाकर दंगा कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी ना सिस्टम है। अब जब हमारी गांव है उसमें हमारी राइट पहले बनती है, ना कि आप कोई बाहर से आ जाए कि वहाँ दंगा फसाद करे। आरोप ये लग रहे हैं कि वो चंगाई महासभा में धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये आरोप सही है या गलत है? आरोप एकदम बिल्कुल गलत है। वहाँ लोकल हम लोग रहते हैं, हम लोग को जब वहाँ देख रहे हैं कि आज तक कोई गांव में एक आदमी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, तो आदमी बाहर उभर से आके कैसे धर्म परिवर्तन? सबसे बड़ी चीज है कि ये ईसाई धर्मावलंबी नहीं है, ये ईसाई धर्मावलंबी नहीं है, ये सरना धर्मावलंबी है। नहीं, वो ठीक है। वो कहना है कि सोशल मीडिया से ही देख करके आप लोग इस बात को कह रहे हैं, या कोई और भी आप लोग बस प्रूफ एविडेंस है कि सोशल मीडिया के आधार पे हम लोग देखे हैं तो ये बात उठा है? नहीं, हम लोग पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, ग्राम में रहते हैं तो हम लोग को मालूम है पेपर कटिंग है। और वैसे कुछ नहीं है कि आप लोग को लग रहा है कि हम लोग उसका कोई फंडिंग चल रहा है, वैसा हम लोग को कोई नहीं, अभी तक ऐसा किसी ने पूछा भी नहीं आपसे। तो रविवार और 23 तारीख को जो ऐलान किया गया है जिस भी संस्था के साथ, तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से हम लोग एक कॉपी हम लोग थाना में भी दिए हैं, और जो हम लोग जो लोकल थाना ध्रुवा थाना हो गया तुबदाना, वहाँ जो है पूरा अनुमति वहाँ दे दी है कि वहाँ उस दिन होने नहीं देंगे। प्रशासन ने क्या कुछ कहा आप लोगों को? प्रशासन ने बोला कि सपोर्ट करेंगे, बोले कि शांति भंग होने नहीं देंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग गाँव में शादी मेहमानी सब भी है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। भैया बाहर से आके वहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम को तो खराब नहीं कर सकते हैं, और ग्राम सभा भी आपको अनुमति नहीं दे रहे कि चांद गाँव में आके आप दंगा उंगा करिए। क्या ये पहली बार इस तरह का किया जा रहा है या पहले भी कभी इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया था? नहीं, इस तो फर्स्ट बार है, फर्स्ट टाइम। और कौन बोले? चंगाई सभा से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत। उसी गांव के हैं आप लोग? हाँ, हम दोनों। आप ग्राम प्रधान हुए? नहीं, ग्रामीण है हम। अच्छा, ग्रामीण। हमारे ग्रामीण है। 250-300 आदमी सब बैठे, उसमें निर्णय लिया गया कि आरएसएस वाला आके दंगा करेंगे 23 तारीख को, ऐसा सूचना मिला हम लोग को। फिर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा तो गांव में हम लोग कैसे होने देंगे? हम लोग का गांव है, फिर लड़ाई होगा, फिर हम लोग गाँव वाला ना परेशानी में रहेंगे। तो बोल के ग्राम सभा बैठक किया गया, उसमें निर्णय लिया गया सभी कोई का कि नहीं, ऐसा होने। किस टाइप का दंगा की बात हो रही है? जैसे चंगाई सभा को उखाड़ के फेंक देंगे, या मान लीजिए गांव का भी कोई वहाँ भी बिजनेस करता है, मान लीजिए वहाँ अपना लगाता है ठेला उला लगा के 2 पैसा कमा रहे, मान लीजिए आके वो लोग को भी उखाड़ दिया या कुछ कर दिया,
तो गांव वाला को भी ना मुसीबत है। ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो एक सभा लगने के कारण आपका गांव में कुछ हानि होने का संभावना है, जो विवाद हो सकता है, तो ऐसा नहीं लगता है जो जिससे कारण विवाद हो रहा है वो विवाद खत्म कर दिया जाए? नहीं, देखिए हम लोग को तो चंगाई सभा से कोई आपत्ति नहीं है, तो इसीलिए हम मतलब लोग चंगाई सभा का सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए हम लोग का गांव में लग रहा है, अभी हम लोग गांव का कोई नहीं जानता था। मान लीजिए चांद गांव कहाँ है उसको नहीं जानता था, अभी ऐसा चर्च लगा है तो उस हिसाब से गांव को सब अभी जान रहे हैं हम लोग गांव को। अच्छा, कभी आप चंगाई सभा में गए हैं? हाँ, बीच में कभी हम भी होता गए। क्या जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए चंगाई सभा में वहाँ यही होता है कि प्रार्थना होता है और जो अपना मन से जो दुख है, तकलीफ जिसका बीमारी है वो सब जाते हैं। मतलब उससे फायदा है, सिर्फ नुकसान हाँ, कहीं नहीं नहीं, उससे फायदे हैं। बीमारी दूर हो रहा है। हाँ, जिससे देखिए विश्वास के साथ जाते हैं तो होता है, यही बात है। बाइबल ऐसा किताब है ना, उसमें बहुत लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं, तो उसमें अलग अलग अनुभव होता है। उसी क्रम में हम लोग जो महाभिषेक चर्च उसके पास्टर हैं संत रवि जरमिया जी, उसने बहुत क्या तपस्या की और आध्यात्मिकता का अनुभव किया। पवित्र आत्मा एक कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, पवित्र आत्मा है। जीसस क्राइस्ट जब चले गए ना तो उसने कहा कि मैं अपना आत्मा यहाँ पृथ्वी में भेज रहा हूँ, वही इस चीज़ को कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा। और जिसको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाता है ना तो बहुत मतलब आध्यात्मिक बात होती है। और हमारे संत जी उसी तरह के हैं, और जब हम लोग वहाँ उनसे मिले ना तो हमने अनुभव किया कि उनके साथ में शांति मिलती है और पवित्रताई की ओर हम बढ़ते हैं। मतलब चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को गलत बात मत बोलो, इस तरह की शिक्षाएं हैं और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग को लाभ भी होने लगता है, जिसको लोग चंगाई बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आदमी शराब नहीं पिएगा तो किडनी काहे खराब हुआ, है ना। नशे के खिलाफ भी आप लोग एक हाँ, बढ़िया हाँ, अभियान भी हाँ, चला रहे हैं ना। हाँ, चंगा होना ही चंगाई है, यही ना हाँ है? हाँ, बस देखिए वहाँ पर जो प्रीचिंग होता है ना, उसके जो वर्ड्स को लोग रिसीव करते हैं तो आदमी का अंदर में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे लोग 20-20, 30-30 साल के नशेड़ी लोग, उन लोगों ने छोड़ दिया शराब पीना और लोग बोलते हैं तो फिर उसी को लोग चंगाई बोलते हैं और अजीब सा माहौल एक ठो क्रिएट हो गया है, चंगाई। देखिए सवाल फिर वही है, दोबारा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो आप उस चर्च से बिलोंग कर रहे हैं। महाभिषेक नाम से ना होता क्या है ना कि हिंदू लोग बोलते हैं कि मेरा रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक में होता है महाभिषेक, ठीक है। तो एक महाभिषेक चर्च, मतलब चर्च का नाम कुछ और रख सकते थे, लेकिन महाभिषेक ही क्यों रखा आपने? क्योंकि वो आधा हिंदू को बरगालने के लिए? ना, अभिषेक मतलब कि एनोइंटिंग होता है ना। अभिषेक का मतलब होता है कि किसी भी देवता को स्नान कराना। नो, समझे? हमारे ये बाइबल में एनोइंटिंग है, उसका वर्ड अभिषेक बोलता है। तो एनोइंटिंग ही नाम रख देते कि एनोइंटिंग चर्च करके, तो आप महाभिषेक कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ना, वो सब ये मतलब ये क्रिएट करने वाला बात है। महाभिषेक चर्च नाम है, बस उतना जान लिए। अब किसी को बरगलाने का क्या बात है? अच्छा, एक नाम बहुत से बड़ा होता है सवाल उठ रहा ना, है। सपोज कीजिए, झारखंड में सुनिए ना, क्रिश्चियन लोग के लिए बिशप एक बहुत बड़ी समिति है, तो बिशप वाले लोग आपके साथ दे रहे हैं या नहीं? जी, वे लोग भी तो बिशप वाले यहाँ मौजूद हैं अभी? आएंगे समझे ना। तो वही इसका अनुभव आप वहाँ पर अगर आइएगा ना तभी कर पाइएगा, अदरवाइज हम यहाँ पर कितना भी इसको ब्रीफ कर देना समझ में नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग आए हैं, हाँ, वहाँ बैठे हैं, और उसके बाद रहा बात लोग जब वहाँ पर बैठते हैं चर्च में आराधना में तो बहुत शांति का अनुभव करते हैं लोग। हमने भी किया, इसलिए हम वहाँ पर जुड़े। चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा भाजपा का कहना है। हाँ, क्या लगता है, नहीं हो रहा है? होता है कि नहीं होता है, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। धर्म परिवर्तन का क्या बात है ना। जैसे आप वहाँ पर आए, आपको अनुभूति हुई शांति की, आप 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, और फिर आप चले गए, तो हमने कभी नहीं कहा आपको कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, है ना। लेकिन जैसे मैं, चूँकि मैं हिंदू हूँ मान के चलिए, मैं चर्च में जाऊँगा ही नहीं, पहली बात।
अगर मैं चर्च में गया, नाम आप ऐसा रख दिए हैं कि नहीं महाभिषेक, तो क्या भी महाभिषेक हो सकता है? शंकर भगवान तो नहीं ना वहाँ पे। नहीं तो एक हम दिन इस बहाने आइए। करके चले गए और चले गए, उसके बाद फिर आप दिखाने लेकिन ऐसा 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 तो मैनिपुलेट हो जाता है आदमी। मैनिपुलेट नहीं, वहाँ पर तो पूरा जीसस का ही किया हुआ है बस नाम। अच्छा, आप जमशेदपुर आए, में भी आप वापस चले गए, हमने आपको टोका नहीं, खत्म बात हो गई। अब अगर आपको अच्छा लगा फिर आ रहे हैं आप, 2 बार आइएगा, 4 बार आइएगा, फिर छोड़ दिए। अच्छा, जैसा सुनने भाजपा में को आ रहा है कि प्रति ये महाभिषेक सभा से जमशेदपुर में लगाई गई थी, लेकिन वहाँ किसी कारण से आप लोगों को हटा दिया गया है, क्या ये सही है? नहीं, वहाँ लगाया गया था, शुरू हुआ था, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस तो हुआ किन था। कारणों से? कोरोना वो जो उसके बाद में हमारे पास्टर जी चले गए पंजाब, वहाँ उन्होंने पीएचडी किया, जो टर्म वहाँ 23 तारीख है, 23 तारीख को पीएचडी किया है। और उसके बाद फिर वहाँ से आए तो वही अभिषेक उनको मिला, उनको गाइडेंस हुआ कि झारखंड में आके सेवकाई करो, यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। मतलब वो पास्टर जी पंजाबी हैं? पंजाबी है, पंजाबी बाबा है। पंजाबी हैं, बोर्न उनका जमशेदपुर है। हाँ, जसपुर में भी शायद थे, तो वहाँ से भी वो ना, उनका घर जमशेदपुर ही है, उनका बॉर्न वही है, जमशेदपुर भी घर है, उनका परिवार विवाह वही है। अब देखिए ये तो चीज़ है ना। आगे का कार्यक्रम बताइए। धर्म परिवर्तन वहाँ नहीं होता, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ही हैं, अपना स्तुति आराधना करते हैं। कुछ लोग आते हैं, बार बार आते हैं, नहीं भी आते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में, है ना। 23 तारीख को क्या प्रोग्राम अब है कि बहुत सारे मीडिया और इधर उधर के न्यूज हम लोगों को जो मिला, 23 तारीख को आरएसएस और उसके फंडेड समिति लोग वहाँ पर व्यवधान डालने का उपाय कर रहे हैं। 23 तारीख आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? वही बता रहे हैं। संडे है, चर्च होता है, चर्च होगा उस दिन हम लोग का जो वहाँ पर उन लोग को आराधना थ्रेटनिंग कर रहा है कि तोड़ फोड़ करेंगे, तो उसकी हमने जानकारी प्रशासन को दी है। और फिर ग्राम प्रधान लोग हैं, उन लोग उसकी सहमति है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ चर्च होता है, वहाँ काफ़ी भीड़ होता है, तो बहुत सारे दुकान दौरी लगते हैं, मेला जैसा माहौल। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को खुद कमान और सब उन लोग संभाल लोगों रही को है। बहुत बड़ा आय होता है, वहाँ के लोकल लोगों को कई तरह से। नहीं तो चांद गाँव उतना दूर में कौन दुकान खोल करके बैठेगा, है ना। चांद गाँव में बहुत आयत मात्रा में आदिवासी हैं। आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन भी है, मोहम्मदन से मुस्लिम भी है, वहाँ पे सीलादोन गाँव है बहुत बगल में ही। ज़्यादा है क्रिश्चियन, तो वही लोग आते हैं।